आज अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसकी तैयारियां वहां कई दिनों से जोर शोर से हो रही है। आज 22 तारीख को धूमधाम और भव्य रूप से रामलला की पूजा पाठ की जाएगी। इस अद्भुत नज़ारा और रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त अयोध्या पहुंचने वाले हैं। आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन श्री राम जी की पूजा आराधना इस विधि अनुसार कर सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर कुछ ही समय में आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस इसी इंतजार में हैं कि रामलला मंदिर के अंदर विराजेंगे और हमें दर्शन करने का अवसर मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में सरोवर है। यह आयोजन रामलला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं कि घर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन किस तरह करनी होगी पूजा, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, पूजन सामग्री में क्या चीजें करनी होंगी शामिल। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल म्यांसुर इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए जानते हैं कि घर पर भगवान श्री राम की पूजा कैसे करें। तो पहला है, रामलला की पूजा में करें इन चीजों को शामिल। घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में ही होना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का भाग होता है ईशान कोण। इस कोण में शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसी दिशा में आप पूजा के लिए मंदिर स्थापित करें। घर के इस हिस्से को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। पूजा की सामग्री में सुपारी, मौली, कुमकुम, अक्षत, गंगा जल, तांबे के लोटे में जल, श्री राम जी की प्रतिमा, देसी घी, धूप बत्ती, चंदन, फूल, फल, मिठाई, कपूर, घंटी, पूजा थाली, अगरबत्ती आदि जरूर रखें। दूसरी बात अगर हम करें कि आपको रामलला की पूजा कैसे करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको घर के मंदिरों की साफ सफाई कर लेनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी आज के दिन आपको सबसे पहले घर के मंदिर की अच्छी तरीके से सफाई करनी है। ध्यान रखें कि मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरीके से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर को साफ अच्छे कपड़े से पोंछ लें और इसकी धूल अच्छी तरीके से साफ कर लें। जिन मूर्तियों को स्नान कराना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान कराएं और साफ करें। वहीं अगर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें पानी से स्नान नहीं कराया जा सकता, उसे आप साफ कपड़े से पोंछ लें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर की अच्छी तरीके से सफाई कर लें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तीसरी हम बात करते हैं कि आपको पूजा की तैयारी कैसे करनी है। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के पूर्ण स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपको घर के हर एक कोने की अच्छी तरीके से साफ सफाई करनी है और घर के ईशान कोण को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण पर स्थित है तो इस स्थान को ठीक से साफ करके पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थान को साफ करने के साथ खुद की सफाई भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। चौथी हम बात करते हैं कि पूजा सामग्री को व्यवस्थित कैसे करना है। पूजा की पूर्ण सामग्री को एक साफ जगह पर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बिठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीले कपड़े पर बिछाकर उनको स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरीके से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलला की पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले हथेली में जल को लेकर संकल्प लें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धापूर्वक भाव से पूजा शुरू करें। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, मंदिर में ना रखें खंडित मूर्ति। सबसे मुख्य बात आप जरूर ध्यान रखें कि घर में जो घर का मंदिर होता है वहाँ पे आप खंडित मूर्ति ना रखें। पुरानी मूर्ति की जगह आप नई मूर्ति की स्थापित करें। श्री राम की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर एक नई मूर्ति खरीद कर ले आ सकते हैं। शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति को मंदिर में स्थापित करें। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त सही और बेहद शुभ होता है। आपको बता दें कि इसी समय अयोध्या में राम मंदिर में श्री भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी कि कुछ ही देर में। मूर्ति का जलाभिषेक अवश्य करें, पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद ही पूजा की शुरुआत विधि और नियमित अनुसार शुरू करें। घी का दीपक नियमित जलाएं। पूजा की थाली में दीपक रखकर भगवान के सामने रखें। इस दौरान आप पूर्व दिशा में अपना मुख करके ही पूजा करें। छठा है पूजा का नियम। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल माला हर दिन रात में ईश्वर शयन करने के साथ हटा देनी चाहिए और प्रतिदिन नए फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। पूजा में हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं। रंग बिरंगे फूलों से रामलला के मंदिर को सजाएं। इससे मंदिर का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। पूजा के बाद फूल मुरझाए जाए
तो उन्हें हटाकर दोबारा नए फूल सजा दें। मंदिर में अंधेरा ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर एक लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। कोई भी माला हो उसको आप जला के छोड़ दीजिएगा। नियमित अनुसार आप पूजा करते हैं तो श्री राम जी का आशीर्वाद आप पर और आपके घर परिवार पर सदा बना रहेगा। खुशहाली, बरकत, सुख समृद्धि का आगमन होगा। सातवां है, रामलला को भोग में क्या अर्पित करें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें भोग क्या लगाना चाहिए। रामलला को भोग के रूप में आप फल, मिठाई को अर्पित करें। साथ ही आप इस दिन आटे की पंजरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों को और परिवार के लोगों में वितरित करें। आठवीं और जरूरी बात, पूजन के बाद घर में कपूर और घी का दीपक जरूर जलाएं। इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दिवाली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।